प्रिय विद्यार्थियों, आपका एनाटॉमी की इस क्लास में फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाइलम के पहले पार्ट के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाइलम के ओरिजिन के बारे में बात की थी, साइज के आधार पे हमने बात की थी और जो दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। जाइलम के अंदर कितने प्रकार की सेल्स होती है उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी और हमने कहा था ब्रॉडली अगर हम ये कहें तो जाइलम में 3 प्रकार की सेल्स होती है और उनको फिर हमने फर्दर डिवाइड किया था और मिला के हमने कहा कि 5 प्रकार की सेल्स है इन जनरल है वो जाइलम के अंदर पाई जाती है। और उन्हीं जो अलग अलग टाइप्स के सेल्स है उनको लेकर अब हम आगे चल रहे हैं कि किस तरह से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, जाइलम के सेंस में वो किस प्रकार से उपयोगी है प्लांट के लिए, उन सभी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, जाइलम का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में हमारे ये टॉपिक है। ये है आपका सिलेबस जो बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ग्रीन वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और जो रेड कलर में जो आप देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एंड देयर फंक्शंस, ये हमारा टॉपिक है वो वर्तमान में चल रहा है और इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारी पहले वाली स्लाइड है जिसमें हमने कहा था परमानेंट टिश्यूज को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, स्पेशियल। सिंपल हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने पेरेन्काइमा के बारे में, कोलेनकाइमा के बारे में एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात की थी और उसके बाद में हम लोगों ने शुरू किया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज और इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, नंबर 1 जाइलम और नंबर 2 फ्लोएम। जाइलम के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जिसका स्टार्टिंग पार्ट है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था और हमने ये कहा था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कोशिकाओं का वह समूह है जिसका ओरिजिन और फंक्शन एक जैसा होता है, लेकिन संरचना के आधार पे उसके अंदर एक से ज़्यादा प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो हेटेरोजीनियस होते हैं, न कि होमोजीनियस। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के सेंस में हम लोगों ने कहा था कि उनमें होमोजीनियस यानी सारी कोशिकाएं हैं वो एक जैसी होती है, लेकिन यहाँ पर यह हेटेरोजीनियस है, एक से ज़्यादा प्रकार की सेल्स है वो इनके अंदर पाई जाती है और ये 2 प्रकार के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। दोनों मिलकर वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं और इन दोनों के बीच में एक मेरिस्टेमेटिक लेयर जिसको कि हम कैम्बियम के नाम से जानते हैं वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर कैम्बियम दोनों के बीच में प्रेजेंट है तो वो डाइकोट प्लांट होगा, डाइकोट स्टेम होगा। अगर दोनों के बीच में कैम्बियम जैसी कोई लेयर नहीं है तो वो मोनोकॉट स्टेम होगा। ये हमारा क्लासिफिकेशन के आधार पे हम मोनोकॉट और डाइकोट प्लांट को अलग अलग करने का काम है वो हम लोग करते हैं। और ये जैसा कि मैंने कहा कि ये जाइलम का हमारा सेकंड पार्ट होगा। पहले वाले पार्ट में हम लोग जाइलम का शब्द किसने दिया था, जाइलम के अलग अलग जो क्लासिफिकेशन थे ओरिजिन के आधार पे, साइज के आधार पे, ये सब बातें हैं वो पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में जो हमारी लास्ट स्लाइड थी वो थी हमारी एलिमेंट्स ऑफ जाइलम और जैसा कि अभी मैंने बतलाया था मुख्य रूप से इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, नंबर 1 ट्रेकेरी एलिमेंट्स, नंबर 2 फाइबर्स और नंबर 3 पेरेन्काइमा सेल्स। पहले वाले को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं ट्रेकिड्स और दूसरे को हम कहते हैं वेसल्स। फाइबर को फिर हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं फाइबर ट्रेकिड्स और दूसरे को हम कहते हैं लिब्रिफॉर्म फाइबर्स। पेरेन्काइमा सेल्स को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, रे सिस्टम एंड पेरेन्काइमा सेल्स। इस प्रकार से टोटल अगर हम ये कहें तो इन 3 के 6 पार्ट्स हो गए, लेकिन ब्रॉड सेंस में पेरेन्काइमा को हम एक कंसिडर करते हैं और बाकी जो 4 पार्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, 2 + 2 एंड लास्ट वाला जैसे 1 जैसे मैं कह रहा हूँ पेरेन्काइमा सेल्स। तो 5 प्रकार है वो मुख्य रूप से जाइलम के अलग अलग एलिमेंट्स हैं और इनको हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे। और अलग अलग अध्ययन करने से पहले इनका डायग्राम है वो आपके सामने है। नंबर 1 जो आप देख रहे हैं ट्रेकिड का एक डायग्राम है या चित्र आपके सामने है। सेकंड वाले में जो आप देख रहे हैं ये वेसल्स का डायग्राम है और तीसरे वाले में आप देख रहे हो
पेरेन्काइमा का डायग्राम है, और चौथे वाले में जो आप देख रहे हो ये जाइलम फाइबर का डायग्राम है। अब पांचवा कौन रह गया इसके अंदर? पांचवा है वो ट्रेकिड फाइबर है, वो रह गया है, वो हम उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये है आपका जो डायग्राम है जाइलम के अलग अलग पार्ट्स। इसमें से आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा पॉइंट है वो केवल पहले वाला जो ट्रेकिड आप देख रहे हो ये है। अगर हम इसकी संरचना देखें, देखिए लंबाई लिए हुए इलोंगेटेड है, लेकिन इसके जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड नहीं है। बीच के अंदर आप देख सकते हो ल्यूमेन भी काफ़ी ब्रॉड नज़र आ रही है, चौड़ी नज़र आ रही है। वॉल है वो हमने डबल कर रखी है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये थिक वॉल्ड है। तो इसका जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, करेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, उनके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पहले वाला पार्ट है आपका ट्रेकिडी एलिमेंट्स। दो भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ट्रेकिड्स, नंबर 2 वेसल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इन दोनों को अलग करने के लिए अगर हम एक पॉइंट को यहाँ पर बात नहीं करेंगे तो हमारी चर्चा अधूरी रह जाएगी। ट्रेकिड्स सामान्यतः प्रिमिटिव स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ट्रेकिड्स है वो बहुतायत में पाई जाती है, और कंडक्शन ऑफ वाटर का जो मेन कार्य है वो ट्रेकिड्स के द्वारा संपादित होता है। और जो एंजियोस्पर्म्स है उनमें वेसल्स डोमिनेंटली पाई जाती है और मुख्य रूप से पानी का संवहन करने का काम करती है। जिम्नोस्पर्म्स के कुछ लास्ट जो मेंबर्स हैं उनमें भी कुछ में वेसल्स है वो पाई जाती है, जिसके बारे में पहले ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है और फर्स्ट ईयर में पढ़कर भी आप आ चुके हैं, और आगे चलकर फिर से हम लोग इनकी बातें करेंगे। तो ट्रेकिड्स है वो पर्टिकुलरली जिम्नोस्पर्म के अंदर, और वेसल्स है वो एंजियोस्पर्म के अंदर मुख्य रूप से पानी के संवहन का काम करती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ट्रेकिड्स के बारे में है। जाइलम का जो फंडामेंटल सेल्स है उसके बारे में है ट्रेकिड्स। ओरिजिन कहाँ से हुआ? ट्रेकिड का ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये प्राइमरी जाइलम में भी पाई जाती है, ये सेकेंडरी जाइलम में भी पाई जाती है। अगर ये प्राइमरी जाइलम में उपलब्ध है, प्रेजेंट है, तो ये एपिकल मेरिस्टेम का जो प्रोकेम्बियम वाला पार्ट है वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। और अगर ये सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट है तो इसकी उत्पत्ति है वो वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। ये दोनों चीज़ें हमें निश्चित रूप से याद रखनी है कि प्रोकेम्बियम है वो प्राइमरी जाइलम में, और जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी जाइलम में ये चीज़ें हैं वो उपस्थित होती है। तो ये है ओरिजिन के बारे में। और ये जो डायग्राम है ये पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर से इसलिए दिखाया जा रहा है कि इस टॉपिक में हम लोग केवल ट्रेकिड के बारे में पढ़ रहे हैं। एक टिपिकल ट्रेकिड की स्ट्रक्चर एलएस के अंदर, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के अंदर इस प्रकार की ये दिखाई देती है, और अगर हम इसका टीएस काटें तो ये हमें मोर और लेस पॉलीहेड्रल रूप में दिखाई देती है, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये है संरचना, जैसा कि अभी मैं बता के आ रहा था आपको, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, इलोंगेटेड जैसा आप देख रहे थे, लंबी है, ट्यूब के समान है, हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि ये थिक वॉल्ड है, और लिग्निफाइड है। लिग्निन आके जमा होके इसकी दीवारों को थिक बना देता है। और सेंटर के अंदर जैसा कि आपने देखा है, हमने देखा है, बीच में लार्ज केविटी प्रेजेंट होती है। 4 पॉइंट्स उस डायग्राम को देख के आसानी से हम देख सकते हैं कि हाँ, ये चारों के चारों पॉइंट्स उस पर लागू हो रहे हैं। इलोंगेटेड, हार्ड एंड थिक वॉल्ड, लिग्निफाइड एंड लार्ज केविटी है वो प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं ये जो सेल्स होती है वो डेड सेल्स है, क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट है वो नहीं होता है। जो एंड्स है वो पॉइंटेड नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था। टेपरिंग एंड है, जिनको ब्लंट के नाम से भी हम जानते हैं। और 7 नंबर पॉइंट्स में आप देख रहे हो ये प्रिमिटिव टाइप की कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, जो सामान्यतः जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म के अंदर बहुत रेयर केस में प्रेजेंट है। और 8 नंबर पॉइंट में जैसा कि मैंने कहा, टीएस के अंदर ये सर्कुलर भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः जो इसकी संरचना होती है वो पॉलीहेड्रल रूप लिए होती है। डियर फ्रेंड्स, बात को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। जो पॉइंट हमने सामान्य संरचना में पढ़ी है उनमें से कुछ पॉइंट्स हमें सेल वॉल के सेंस में निकालने पड़ेंगे। नंबर 1 हार्ड एंड थिक वॉल्ड है, और ये लिग्निफाइड होती है, लिग्निन के कारण से जमा होती है। लिग्निन एक प्रकार का केमिकल है जो इसके वॉल के ऊपर आके जमा होता रहता है, और ये सेकेंडरी वॉल के ऊपर आके जमा होता है, जैसा कि 3 नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है। सेकेंडरी वॉल लेयर्स के ऊपर
किस प्रकार से ये लिग्निन आके जमा होता है, इसका भी वे अलग अलग होता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि आपकी थिकनिंग बढ़ रही है, लेकिन थिकनिंग किस कारण से बढ़ रही है? लिग्निन के कारण से बढ़ रही है। और ये जो लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है, ये यूनिफॉर्म नहीं होकर अलग अलग वे में होता है, और इसके आधार पे इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव हो जाता है। सेकेंडरी वॉल है, उसके जो देखने का जो व्यू है वो बदल जाता है। तो 3 नंबर वाले पॉइंट के आधार पे हम ट्रेकिड्स को अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये 5 प्रकार के टाइप्स हमारे सामने निकल कर आते हैं। नंबर 1 एनुलर, नंबर 2 स्पाइरल या हेलिकल, नंबर 3 रेटिकुलेट, नंबर 4 स्क्लेरिफोरम एंड नंबर 5 पीटेट। आगे डायग्राम में जाने से पहले मैं इनके बारे में आपको थोड़ी सी बात बतला देता हूँ। एनुलर का मतलब ये होता है सर्कुलर वे में, गोलाकार। जो एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर गोलाकार अगर आके लिग्निन का डिपोजिशन होता है, उसको हम एनुलर के नाम से जानेंगे, वलियाकार जिसको हम कहते हैं। नंबर 2 के अंदर स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब सर्पिलाकार, सांप जिस तरह से अपने घूमते हुए जिस तरह से चलता है, सर्पिलाकार। नंबर 3 में रेटिकुलेट, रेटिकुलेट का मतलब जाली नुमा, नेट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। नंबर 5 स्क्लेरिफोरम जिसको हम सीढ़ी नुमा कहते हैं, स्टेप्स लाइक। और नंबर 5 पीटेट, गर्त नुमा। तो इस प्रकार से अलग अलग वे में लिग्निन का डिपोजिशन सेकेंडरी वॉल के ऊपर हो सकता है, और उनकी शेप हमारे सामने अलग अलग रूप में आ सकती है। तो इस 5 प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये अलग अलग डायग्राम्स आपके सामने हैं। सबसे पहले वाला डायग्राम एनुलर के रूप में आपके सामने है, जिसमें मैंने आपको कहा था सर्कुलर या वलियाकार। नंबर 2 का डायग्राम इसके अंदर से स्पाइरल, सर्पिलाकार के रूप में दिखाया गया है। नंबर 3 वाला डायग्राम है वो स्क्लेरिफॉर्म या सीढ़ी नुमा के रूप में दिखाया गया है। नंबर 4 वाला जो डायग्राम है वो ये रेटिकुलेट या जालिकावत या नेट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया गया है। और नंबर 5 और नंबर 6 गर्तनुमा। गर्त 2 प्रकार के होते हैं, एक को हम सिंपल पिट्स के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम बॉर्डर्ड पिट्स के नाम से जानते हैं। जब हम स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने सिंपल पिट्स की बात की थी, और हमने कहा था कि एक बॉर्डर पिट्स और आएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है ये जब हम जाइलम पढ़ेंगे तब हम आपको बतलाएंगे। अब समय आ गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसी वीडियो में हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। वापस से देख लीजिए इन डायग्राम्स को। एनुलर वलियाकार रिंग के रूप में है, स्पाइरल सर्पिलाकार, स्क्लेरिफोरम सीढ़ी नुमा, रेटिकुलेट नेट लाइक, और लास्ट वाला है वो गर्त है जिसको बॉर्डर पिट कहते हैं और सिंपल पिट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इन्हीं डायग्राम्स के बेस पर हम लोग बात करते हैं। एनुलर, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, रिंग लाइक या वलियाकार के रूप में जो दीवार की जो सेकेंडरी वॉल है उसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन है वो एनुलर होता है या रिंग के शेप में होता है। और सेकंड के अंदर जो यही बात बतलाई गई है कि लिग्निन का डिपोजिशन रेगुलर नहीं होकर कॉइन्स के रूप में होता है, और 2 रिंग के बीच में सफिशिएंट स्पेस है वो बच जाता है, तभी तो वो रिंग का शेप लेता है। तो यही पॉइंट्स है वो इनके बारे में बतलाया गया है। और 3 नंबर में यही बात बतलाया गया है कि इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो थिक नहीं होता है, वो पतला रह जाता है। थिक वहीं होगा जहां पर ये रिंग्स बनेगी। और इस प्रकार की जो थिकनिंग है वो ट्रेकिड्स के अंदर भी पाई जाती है और वेसल्स के अंदर भी पाई जाती है। वेसल्स के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो ट्रेकिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो थिकनिंग के बारे में ये था आपका एनुलर के बारे में। और डियर फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये करते क्या है। ये वॉल को यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करते हैं, मजबूत करने का काम करते हैं, जिससे कि ये जो सेल है इसकी दीवारें कोलैप्स नहीं हो जाए। कितना महत्वपूर्ण बात है कि कहने का मतलब जो सेल चली आ रही है ट्रेकिड की, उसके बीच में इस प्रकार की कॉइन शेप्ड में रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में थिकनिंग पाई जा रही है, जिससे सेल है वो अपने एक निश्चित शेप में बनी रहती है और एक अपना जो आकार है उसको बनाए रखती है, और जो पानी का कंडक्शन है उसको नियमित रूप से बनाए रखती है। ये इसका काम है वो हो जाता है। और सेकेंड पॉइंट में अब हम आते हैं जिसको हमने कहा स्पाइरल या हेलिकल।
और यहाँ पर जो लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है वो सर्पिलाकार हो रहा है। जिस प्रकार से सांप चलता हुआ दिखाई देता है, एक स्नेक चलता हुआ दिखाई देता है, उस तरह से यहाँ पर थिकनिंग है वो दिखाई दे रही है। और जैसे हम देखते हैं बहुत सारे बैंड्स हैं वो एक निश्चित वे में नहीं होकर सर्पिलाकार वे में है, वो हमारे सामने बनकर आते हैं। और इस प्रकार की थिकनिंग वेसल्स और ट्रेकिड्स के अंदर है वो पाई जाती है। और चौथी महत्वपूर्ण बात ये है, एंगुलर से ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि दो एंगुलर के बीच में, दो एनुअल्स या रिंग के बीच में काफ़ी स्पेस हो सकता है, लेकिन सर्पिलाकार होने के कारण से कोई भी सरफेस का पार्ट ऐसा नहीं है जहां पर थिकनिंग है वो नहीं हो। भले ही वो सर्पिलाकार शेप में जा रही हो, लेकिन निश्चित रूप से उस वॉल के ऊपर भले ही वो थोड़ा सा भी पार्ट क्यों ना हो, थिकनिंग है वो पाई जाती है। इसलिए एनुलर के मुकाबले में ज़्यादा मजबूती है वो प्रदान करती है। उसके बाद में हम आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, जिसको कि हमने कहा रेटिकुलेट और नेट लाइक। इसके अंदर इस प्रकार से थिकनिंग बनती है कि एक जाल के समान, नेट के समान संरचना बन जाती है। जाल किस प्रकार से बनती है, उस पूरे जो दीवार है उसकी ट्रेकिड की, उस पर निश्चित रूप से कुछ गोलाकार है वो स्ट्रक्चर बन जाती है और पूरे वॉल पे बनती है, तभी तो हम उसको नेट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जान रहे हैं। और यही बात इस पॉइंट नंबर 1 में बताई जा रही है। और जैसा मैंने कहा, ये जो थिकनिंग है वो कुछ सर्टेन एरिया में होती है। इस तरह से कुछ जो अनथिकेंड पार्ट्स हैं वो भी उस दीवार के ऊपर इरेगुलर शेप में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहीं पर वॉल थिक है, कहीं पर वॉल थिन है। इस प्रकार से इस प्रकार की संरचना भी वेसल्स के अंदर भी पाई जाती है और ट्रेकिड्स के अंदर भी पाई जाती है। तो ट्रेकिड्स का जो प्रोटोजाइलम वाला पार्ट है होता है पर्टिकुलरली उसमें, और वेसल्स का जो स्टेम का वेसल्स है, रूट्स की वेसल्स है, लीव्स की वेसल्स है, एंजियोस्पर्म की पर्टिकुलरली, उनमें इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। और ये बातें हम वेसल्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब भी हम आपको बताएंगे। और चौथे पॉइंट में आ रहा है स्क्लेरिफॉर्म, सीढ़ी नुमा। तो पर्टिकुलर जिस प्रकार से हम एक छत के ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ी नुमा अलग अलग बेंड्स निकले हुए होते हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि लिग्निन का जो डिपोजिशन हो रहा है वो रोड्स के शेप में या लेडर, जिसको हम सीढ़ी के नाम से जानते हैं, उस वे में ये डिपोजिशन होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो थिकनिंग वाले पार्ट है वो सर्टेन जगह पर होते हैं और उनके बीच बीच में जो अनथिकेंड यानी पतले वाला पार्ट है वो उनके बीच बीच में ट्रांसवर्स पिट्स के रूप में इस तरह से ऊपर की तरफ हम चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, और ये थिकनिंग वाला पार्ट है वो जाइलम की वेसल्स और ट्रेकिड्स का जो पर्टिकुलर जो प्रोटोजाइलम वाला पार्ट होता है उनमें ये ज़्यादा कॉमनली हमें दिखाई देते हैं। तो ये हो गया आपका स्क्लेरिफॉर्म के बारे में। और ये 5 नंबर जो कि आपका लास्ट वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं पीटेट। और पीटेट के अंदर ये है कि गर्तनुमा स्ट्रक्चर के रूप में ये हमारे सामने आते हैं और ये यूनिफॉर्मली ये मोटे वाला पार्ट है वो हमें दिखाई देते हैं और कुछ जगह छोड़ते रहे पीछे इसके, क्योंकि जो पिट्स जो गर्त बनते हैं पूरी सरफेस पर एक समान नहीं बनते हैं, जगह छोड़ छोड़ के ये गर्तनुमा संरचना बनती है। और ये गर्त है वो सिंपल और जो दूसरे वाला टाइप है 2 रूप के अंदर ये बॉर्डर पिट्स के रूप में होते हैं, जिनके बारे में क्या डिफरेंस है वो भी हम करेंगे। और मोस्ट कॉमन टाइप है वो ये ट्रेकिड्स के अंदर पीटेड वाली जो संरचना है वो ज़्यादा पाई जाती है। और आगे चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हम लोग, ये जो पिट्स है ये इनकी जो प्रकृति है वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकती है। जो लोअर ग्रुप के प्लांट्स हैं उनमें बताया गया है कि ये इलोंगेटेड शेल्फ लिए हुए होते हैं और एक तरह से हमें सीडी या स्क्लेरिफॉर्म के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर ये गोलाकार होते हैं जो कि सिंपल एंड बॉर्डर्ड पिट्स लिए हुए होते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। आ गया वो पॉइंट जिसकी बातें हम कर रहे थे, सिंपल और बॉर्डर्ड पिट्स में डिफरेंस क्या होता है। जो सिंपल पिट है उसके अंदर जो पिट बना हुआ है उसके अंदर जो सेकेंडरी वॉल बन रही है उस पर थिकनिंग नहीं होती है, जबकि बॉर्डर पिट के अंदर सेकेंडरी वॉल पर थिकनिंग प्रेजेंट होती है। और यही चीज़ आपने शुरू में डायग्राम में भी देखा होगा, जो सिंपल पिट में हमने सर्कुलर बनाया था वो सिंगल लाइन से बनाया था और बॉर्डर पिट के अंदर हमने जो सर्कुलर बनाया था, गोलाकार संरचना बनाई थी, उसको हमने डबल बनाया था।
देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है और कितनी आसानी से इस चीज़ को समझा जा सकता है कि सिंपल और बॉर्डर पेट्स में क्या मेन डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो थिकनिंग है वो सिंपल में नहीं पाई जाती है और बॉर्डर्ड के अंदर ये थिकनिंग है वो पाई जाती है। तो इसके अंदर हमें मालूम होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, काम क्या करते हैं? सारी तारीफ हमने कर दी, हमने संरचना बता दी, सारी क्लासिफिकेशन हमने बता दिया, स्ट्रक्चर हमने बता दी, शेप हमने बता दी, लेकिन जब तक प्लांट के सेंस में इसका कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होगा तब तक इसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं होगी। देखिए कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जमीन से जो पानी आ रहा है पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करता है और उस पानी के साथ में निश्चित रूप से मिनरल्स इसके साथ में आते हैं और पूरे प्लांट में पहुंचाते हैं। और चूंकि ये मोटी भित्ति वाले हैं, थिक वॉल्ड है, इसलिए यांत्रिक सपोर्ट यानी मैकेनिकल सपोर्ट देने का भी काम करते हैं। आम के आम गुठली के दाम, पानी का संवहन और यांत्रिक सहायता दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें मुख्य रूप से पानी का कंडक्शन ट्रेकिड्स के द्वारा होता है और जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें मुख्य कार्य ये पानी का जो कंडक्शन है वो वेसल्स के द्वारा होता है, जो कि अगले वाला जो टॉपिक हमारा आएगा उसमें हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको मालूम होने चाहिए। डियर फ्रेंड्स, हम वन बाय वन लेके आगे चल रहे हैं। जाइलम के हमारे 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, जाइलम की कॉमन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, और जो सेकंड पॉइंट हमारा आया था उसमें हम लोगों ने जाइलम की जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। और मुख्य रूप से आज का जो हमारा टॉपिक था वो ट्रेकिड्स के बारे में था कि ट्रेकिड्स की संरचना और उसके कार्य है वो क्या होते हैं। और अगले वाले वीडियो में हम वेसल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।